नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह सुसाइड केस अगर मुंबई पुलिस के मुताबिक मैं इसको सुसाइड मान लूँ तो बहुत सारे गिरह पेंच और सवालों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो बुनियादी बड़े संगीन सवाल हैं, संदेह हैं, संशय हैं, उनको सामने आने से रोका जा रहा है या फिर उनको आने नहीं दिया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही हैं और लिव इन रिलेशन में उनके साथ रही, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह बात मानी है। उनका एक नया वीडियो सामने अभी आया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ भी कहा जाता रहा है उससे मैं दुखी हूँ। मेरे वकीलों ने कहा है कि मैं अभी कोई बयान ना दूँ, लेकिन सत्य में वजह थे, सत्य की जीत होगी। अगर आप रिया चक्रवर्ती की बात को माने तो ऐसा लगता है कि जो सच है वो अभी सामने नहीं है और जो कुछ भी इस केस में हमको दिख रहा है दरअसल वो सच से परे है या फिर वो आधा सच है। अंकिता लोखंडे जो उनकी गर्लफ्रेंड पहले की रही हैं सुशांत सिंह की, उनके मुताबिक सुशांत ऐसे इंसान नहीं थे कि वो सुसाइड करें। वो जुझारू थे, तेवरदार थे, उनके सपने बड़े बड़े थे और वो आदमी ज़िंदगी में बहुत सारी मंजिलें हासिल करना चाहता था, एक कामयाब इंसान बनना चाहता था। वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। अब सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती को लगता है कि सच वो है नहीं जो दुनिया देख रही है, उसको दिखाया जा रहा है। अंकिता लोखंडे के मुताबिक वो सुसाइड नहीं कर सकती, तो फिर मुंबई पुलिस किस आधार पर मानती है कि वो सुसाइड है? मुंबई पुलिस ने अभी तक जो जांच उसकी रही है, उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं है। जिन लोगों से लगातार पूछताछ होती रही है उन लोगों से पूछताछ के सिवा कुछ और हुआ नहीं, और उस पूछताछ में क्या सामने आया है पुलिस यह बात बिहार पुलिस को बताने को तैयार नहीं है। बिहार में सुशांत के पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और वो एफआईआर कहती है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत ने खुदकुशी की। रिया नहीं मानती हैं, अंकिता लोखंडे नहीं मानती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो सुशांत की करीबी या उनके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं। आज मैंने शेखर सुमन को सुना, वो कहते हैं कि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही हैं उस मौत की, सुशांत की, वो बताती हैं कि वो खुदकुशी नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो जाती है? सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक जो कुछ भी किया है उसका हासिल क्या है? जांच पड़ताल मुंबई पुलिस के ज़रिए जो कुछ भी हुई है वो बिहार पुलिस को बताई क्यों नहीं जा रही है? सीबीआई को इसमें आने से रोका क्यों जा रहा है? महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस यह मानती है कि जांच सही दिशा में जा रही है और इसको मुंबई पुलिस के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, सीबीआई के हवाले नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार के जितने भी लोग हैं और सुशांत के जानने वाले, उनके हमदर्द हैं, वो इस बात की बार बार मांग कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई के हवाले किया जाए। बिहार की पुलिस को सहयोग नहीं करना, बिहार की पुलिस से वो दस्तावेज साझा नहीं करना जो अभी तक की पूछताछ में मुंबई पुलिस ने तैयार किए हैं। बिहार की पुलिस के साथ सुशांत की सुसाइड के तथाकथित तौर पर सुसाइड के वक्त मुंबई पुलिस ने छानबीन की और विसरा रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास रखी, उसको बिहार पुलिस को न देना या साझा न करना बहुत सारे सवालों को पैदा करता है और इसमें संदेह ज़्यादा है। अब कुछ हलकों से यह बात सामने आ रही है कि सुशांत की मौत जिस सुबह हुई थी या जिस रोज़ हुई थी उससे पहले उनके यहाँ एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग थे। वो लोग कौन थे, वो पार्टी कैसी थी, उस पार्टी के बारे में किसी आदमी ने कोई जानकारी नहीं दी है और वहाँ जिस किसी से पूछा गया है शायद किसी ने भी उसकी तस्दीक नहीं की है। अगर आप यह मान भी लेते हैं कि कोई पार्टी नहीं हुई तो एक आदमी डिप्रेशन से यानी अवसाद से, कुंठा से, हताशा से, परेशानी से, तकलीफ़ से खुदकुशी कर लेता है। तो क्या रिया चक्रवर्ती जो उनके साथ लिव इन में थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड हैं, सिर्फ उनके ज़रिए जो कुछ भी हुआ, आप कहें पैसा निकाला करती थी, पैसे खर्च किया करती थी, उनके ऊपर वो कंट्रोल अपना रखना चाहती थी, उन पर अपना हुक्म चलाती थी, उनके मुताबिक वो चला करते थे, वो ड्रग्स दिया करती थी, बहुत सारी बातें जो कही जाती रही हैं, यह सब उनके भीतर अवसाद पैदा करने का कारण रहा, इसके चलते वो घुटते रहे। तो क्या मुंबई जैसे महानगर में एक लड़का जो बहुत बड़ा अभिनेता बनने का सपना लिए हुए था,
उसकी फ़िल्मों को जिन लोगों ने रोका, उसके हाथ में जो ऑफ़र थे या आ सकते थे, उसको छीना गया या रोका गया। बहुत बड़े-बड़े बैनर की फ़िल्मों को जिस तरीके से रोका गया, एक बहुत बड़ा गिरोह आपस में मिल कर के सुशांत को हाशिए पर धकेलने की जो कोशिश करता रहा, जिसमें करण जौहर का नाम आता है, आदित्य चोपड़ा का नाम आता है, महेश भट्ट का नाम आता है। अब इन लोगों से जो पूछताछ हुई है, आज तक करण जौहर से पूछताछ नहीं हुई है। इन लोगों का उनके भीतर कुंठा पैदा करने, हताशा पैदा करने में कोई रोल नहीं है। क्या किसी आदमी की खुदकुशी करने के पीछे अगर अवसाद, कुंठा, हताशा, परेशानी कारण है, तो किसी खास व्यक्ति के चलते की गई या पैदा की गई कुंठा, हताशा ही उसकी मौत का कारण है, खुदकुशी का कारण होगा, और दूसरे लोगों के ज़रिए जो हताशा हुई, जो परेशानी हुई, जो कुंठा उसके भीतर पैदा हुई, वो उसकी मौत का कारण नहीं। अब यह जो बंटवारा है, यह अपने आप में भी एक सवाल है। मैं खुदकुशी करने की हालत में आ जाता हूँ और खुदकुशी करने का कारण आप बताते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और डिप्रेशन जो है किसी एक ही आदमी के ज़रिए या उसके कारण मेरे भीतर होता है, और बाकी जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है जिसके कारण मैं परेशान रह रहा हूँ और जिसके बारे में मैं बार बार अपने जानने वाले लोगों से कह रहा हूँ, उन लोगों के ज़रिए जो पैदा किया गया था मेरे भीतर, वो हताशा, कुंठा, निराशा, तकलीफ़, बेचैनी, उसका कोई रोल नहीं। तो यह जो कारण का बंटवारा है, लोगों का बंटवारा है, ये अपने आप में भी एक सवाल है। इसलिए रिया चक्रवर्ती का सामने आना और यह कहना कि सत्यमेव जयते, और बिहार पुलिस या बिहार की सरकार का यह कहना कि सीबीआई को जांच सौंपा जाए, यह वो लड़ाई है जो सुशांत के मामले को या उनकी मौत के सच को सामने लाना चाहती है, या सामने लाने के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। इसलिए सुशांत की मौत में अभी तक जो कुछ भी हमें दिखता रहा है, मुंबई पुलिस के हवाले से, उसके ज़रिए से जो कुछ भी आता रहा है, शायद वो सच नहीं है, या आधा सच है, पूरा नहीं है। और इस पूरा सच को जानने के लिए बहुत मुमकिन है या बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई जांच इसकी करवाई जाए। तभी शायद वो सच जो पर्दे में दिखता हुआ सा है, या जिसको पर्दे में रखने की कोशिश की जा रही है, और इसी खातिर रिया चक्रवर्ती की तरफ सारी सुई घुमा दी गई है, यह साफ तभी होगा। यह मामला बहुत पेचीदा हो गया है, और इस पेचीदगी में बहुत सारे संशय और सवाल हैं, और इन सवालों का निपटारा या निदान समय के साथ होगा, लेकिन सही एजेंसी के ज़रिए जांच होने पर भी। और हाँ, एक सवाल ये भी है कि जब मुंबई पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो फिर किस आधार पर महाराष्ट्र की सरकार यह कह रही है कि सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी? क्योंकि कानूनन जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर उसकी जांच में कोई सवाल संदेह पैदा होता है, तो सीबीआई जांच की मांग की जाती है, और राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि उस जांच के लिए वो केंद्र सरकार को कहे, और फिर केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद, उसकी अनुमति के बाद सीबीआई उस जांच को अपने हाथ में ले। लेकिन जब बिहार की सरकार ने या बिहार की पुलिस ने अपने यहाँ एफआईआर दर्ज की है, भले सुशांत के पिता के कहने पर है, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज है, तो आज की तारीख में कानूनन बिहार की सरकार को यह गुजारिश अपील करने का अधिकार है कि सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए। इसलिए अगर अपर एज आज की तारीख में इस मामले को लेकर के किसी एजेंसी के पास है तो बिहार पुलिस के पास है, और किसी सरकार के पास है तो बिहार सरकार के पास है, क्योंकि सुशांत बिहार के थे, पटना के थे, घटना मुंबई में ज़रूर हुई है, लेकिन एक केस को दो पुलिस नहीं हैंडल कर सकती हैं, और सेंट्रल एजेंसी जो सीबीआई है वो ज़रूर हैंडल कर सकती है। और मुझे लगता है कि सीबीआई के ज़रिए इसकी जांच होगी, तभी सुशांत की मौत का सच सामने आएगा, और बहुत सारी बातें और बहुत सारे चेहरे बेपर्दा हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी सवाल उठते हैं, संदेह होता है।